बट हमारे पास रूल होता है कि तीनों एंगल का सम जो है वो क्या होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ये तीन एंगल का जो सम है उनको जमा करें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें हमारे पास क्या था, हमने वेरीफाई करना था एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कंकरेंट। हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने थे ट्रायंगल एबीसी के। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आई होप सो आपने देख लिया होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, हमारे पास जो पार्ट है इसमें ए बी गिवन है, हमारे पास लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, एंगल ए गिवन है 150 एंड एंगल बी गिवन है 60। तो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, या उन्होंने जानबूझ के दिया है, ये भी हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बट इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास इम्पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हो सकता है ये उन्होंने जानबूझ के दिया है चेक करने के लिए कि क्या बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, तो ये लाजमी आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की वही सेम पहले वाली है। वेरीफाई करना है हमने, वेरीफाई दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। हमारे पास मेजरमेंट गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है, एक एंगल है, दूसरा भी एंगल है। अब यहाँ पे दो एंगल गिवन है और एक लाइन सेगमेंट गिवन है। अब ये केस पहले हमने नहीं किया, ठीक है, दो साइड्स वाला और एक एंगल वाला कर चुके हैं, बट एक साइड दो एंगल वाला मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आया। तो ये वाला जो केस है हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड हम बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इशू है वो इशू ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें, हमारे पास एक एंगल 150 का है और एक एंगल 60 का है, ठीक है। इनको अगर ऐड करें तो क्या बनता है, 150 प्लस 60 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 210। बट आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है कितना होता है, मैक्सिमम 180 होता है, ठीक है। तो ये 180 से बढ़ गया है दो एंगल हमारे पास, तो तीसरा एंगल तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास। जब दो एंगल ही 180 से बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे दो एंगल के साथ ट्रायंगल नहीं बना सकते। लेकिन हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करनी है, जो चीज़ हमें गिवन है और रीजन उसकी देनी है कि ये क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये ड्रा करेंगे। कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज के सेंटर में कोशिश करें आप, जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 6 वाला पॉइंट है, लाइन है, तो यहाँ पॉइंट लगा लें एक, और एक पॉइंट 0 के सामने लगा लें। तो ये हमारे पास, इनको जब मिलाएंगे दो पॉइंट्स को, हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन बन चुकी है। नाम दे दें, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो ये ए भी हमारे पास लाइन सेगमेंट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करना है, कौन सा एंगल है हमारे पास, एक 150 का एंगल है और एक 60 का एंगल है, ठीक है। इन दोनों को ड्रा करना है। अब दोनों एंगल जो है ये हमारे पास 15 के मल्टीपल हैं। आपको बताया था जो एंगल 15 के मल्टीपल होंगे वो हमारे किस ड्रा होंगे, वो हमारे कंपास से ड्रा होंगे, प्रकार से ड्रा होंगे। तो 150 का एंगल ड्रा करना है। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये 120 के बाद आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो हमने क्या करना है, ए के ऊपर कंपास रख के आपने एक जो है सेमी सर्कल ड्रा करना है ताकि हम यहाँ पे एंगल ड्रा कर सकें। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रा करते हैं ताकि हम यहाँ पे 60 का, 120 का और 180 का एंगल ड्रा कर सकें। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि जाना चाहिए आपका कहाँ तक, ये आपका यहाँ तक एंड तक जाना चाहिए, ठीक है, लाइन तक। बट क्या ख्याल रखना है आपने, आपकी जो लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जो एंगल जिससे ओपन किया था आपने इस कंपास को, वही चलनी चाहिए पूरे इस रूट में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रख के हम क्या लगाते हैं, जो पहली आर्क लगाते हैं वो कितने एंगल की होती है, वो 60 की होती है। ये हमारे 60 का एंगल लग गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा रख के आप जब आर्क लगाएंगे नेक्स्ट वाली, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी 120 की, ठीक है। जो दूसरी आर्क है वो हमारे पास क्या आता है, एंगल ऑफ 120 आता है, ठीक है। हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये हमारे पास 120 का एंगल है, दूसरे वाला, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला होगा। तो यहाँ पे आपने रख के दोबारा इसको कट करना है। तो जहाँ से कट करेगा ये हमारे पास कौन सा एंगल है, 180 का है, ठीक है। थोड़ा सा सर्कल मेरा डिस्टर्ब हो गया, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप 60 का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप 120 का लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 180 का। अब देखिए हमने एंगल कौन सा ड्रा करना है, 150 का ड्रा करना है, ठीक है। तो अब ये 120 है, ये हमारा 150 है, 180 सॉरी, 120 एंड 180। तो आप इनको हाफ कर लें, मेरे ख्याल में इनके दरमियान ही आता है 150 का एंगल। 120 प्लस करें इसके साथ 180
और इसका आंसर जो है 2 पे डिवाइड कर दें। ये 300 हो गया, इसको डिवाइड करें 2 पे, हाफ करें तो क्या आता है 150 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो 120 वाला एंगल है और 180 वाला इसके दरमियान आता है 150। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बाइसेक्ट, आपने यहाँ पे रख के आर्क लगानी है एक, ठीक है, ऐसे आर्क लगानी है ऐसे इस तरह, और इधर भी रख के आपने क्या करनी है, आर्क लगानी है। तो थोड़ी लंबी कर देते हैं इस तरफ आर्क हमारी, तो ये हमारी आर्क यहाँ पे कट हो जाएगी। तो जहाँ पे ये कट होगी 120 और 180 वाले एंगल से, उसके दरमियान में जो लाइन गुजरती है वो क्या है 150 की है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लंबी सी लाइन गुजार देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इधर रख के जो है एक लाइन ड्रा कर देनी है, रे ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये रे जो है आगे गुजरेगी पेज के बाहर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल बहुत बड़ा हो गया है। कितने का, ये हमारा एंगल है 150 डिग्री का, ओके। और ये यहाँ पे आप ए बी, और यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, सी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। वैसे ट्रायंगल हमारी ए बी सी बननी थी, बट सी हमारा पॉइंट बननी नहीं है, जो पता है हमें, तो इसलिए मैंने पॉइंट सी का नाम यहाँ पे दे दिया। सो ये हमारे पास 150 का एंगल आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डी रखें, प्रोटेक्टर रखें, तो क्या 150 बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। बट थोड़ा सा इशू है, मेरी पेंसिल ज़रा मोटी है, इस वजह से हो सकता है लाइन आगे पीछे हो, बट एग्जैक्ट बन रहा है 150 का, ठीक है। देख लें आप लोग, ये 150 है हमारे पास, ये लाइन जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री का, उसको ड्रा करते हैं। मेथड सेम होगा, ये भी हमने कंपास से ड्रा करना है, क्योंकि 60 डिवाइड होता है 15 से। तो यहाँ पे आपने टिप रखनी है कंपास की बी के ऊपर, और यहाँ पे आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस का इशू हो सकता है कैमरे का, ये आपने ख्याल रखना है। बस इसको छोटा सा ड्रा करें, क्योंकि पहली आर्क से हमारा एंगल 60 का आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के आप जो आर्क लगाएंगे, ये कौन सी है, 60 की होती है पहली हमारी, ठीक है। इसके ऊपर रख के आपने आर्क लगानी है, ये कौन सा एंगल है, 60 का है। बस इसी पॉइंट से आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन गुजार देनी है। तो इस पॉइंट से जब लाइन गुजारेंगे हम, तो वो लाइन हमारी कहाँ जा रही है, देखें, एक जा रही है शुमाल की तरफ और एक जा रही है जनूब की तरफ, ठीक है। तो देखिए इनकी डायरेक्शन, अब ये इधर जा रही है ये वाली, और ये इधर जा रही है, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। लेकिन ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि अगर दो एंगल हो आपके पास, ठीक है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं मीट करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाती तो हमारे पास क्या पॉइंट, सी पॉइंट आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखें, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। इन दोनों एंगल की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, ये कभी मीट नहीं करेंगे आपस में। तो इसलिए अगर एंगल हमारा इनका सम जो है 180 से बड़ा हो जाए, तो हमारे ट्रायंगल नहीं बन सकते। दो ट्रायंगल एंगल्स का सम जो है 180 से छोटा होना चाहिए, तब जो है कुछ ना कुछ चांस है ट्रायंगल बनने का। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रायंगल है पॉसिबल नहीं है। इस रे को हम नाम देते हैं बी डी का। ये हमारी रे ए सी है, ठीक है, और ये हमारी रे बी डी है। हमारे एंगल ड्रा हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और इसके जो स्टेप्स हैं वो राइट कर लेते हैं। स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं, हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है ए बी 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, ये हमने ड्रा किया है बाई पेयर ऑफ कंपासेस। ये भी हमने कंपास से ड्रा किया है 150 का एंगल। उसके बाद सेम तरीके से सिमिलरली एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ मेजरमेंट एंगल ऑफ बी 60 डिग्री, दूसरा एंगल ड्रा कर लिया। जब ये ड्रा कर लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आना चाहिए था सी, जहाँ से वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे चूंकि हमने ऑब्जर्व किया कि ये इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ, वी ऑब्जर्व दैट रेज ए सी एंड बी डी। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी रे ए सी है ये वाली और बी डी, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेज ए सी एंड बी डी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे अब इंटरसेक्ट नहीं करते, कट नहीं करते, तो पॉइंट भी नहीं आएगा तीसरा। जब तीसरा पॉइंट नहीं होगा, ट्रायंगल भी नहीं होगी। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी बिकॉज सम ऑफ गिवन टू एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन 180। कि जो इनका सम है वो दो एंगल का 180 से बड़ा है। बट हमारे पास रूल होता है कि तीनों एंगल का सम जो है वो क्या होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ये तीन एंगल का जो सम है उनको जमा करें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये रूल होता है ट्रायंगल के, जो तमाम अंदर वाले एंगल होते हैं उनको जमा करें तो क्या बनता है, 180 बनता है। लेकिन इधर हमारे पास देखें दो एंगल से ही हमारा 210 बन गया है, तीसरे एंगल की तो जगह ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यही रीजन है इसकी मेन। हेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम इसको स्टॉप कर देंगे। जब ट्रायंगल नहीं बनी तो इसके एंगल बाइसेक्टर भी नहीं बनेंगे, जारी बात है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है एंड हो जाएगा। तो पॉइंट इसके देख लें आप लोग, पॉइंट आपने लाजमी लिखने हैं, क्योंकि आपने जितना काम किया है
ये तो लाजमी हमने उसको शो करके दिखाना है कि ये काम हमने किया है। पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की, उसके बाद ए पे 150 का एंगल ड्रा किया, उसके बाद बी पे 60 का एंगल ड्रा किया, उसके बाद रीज़न लिखनी है कि हमारे जो एंगल की रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, सो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। उसकी रीज़न भी यही है कि जो एंगल का सम है वो 180 से बड़ा है, ठीक है, दो एंगल का। अगर 3 का होता फिर भी उधार चल जाता, ठीक है, फिर भी 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन दो एंगल का सम बड़ा हो गया फिर तो नामुमकिन ही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनती बल्कि एक ओपन फिगर बन गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल वो ड्रा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।